जय श्री राधे, जय माता दी। मित्रों, चंद्रवन्नी भक्त रस चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवन्नी भक्त रस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आद्यशक्ति मां भगवती से करवत प्रार्थना करता हूं कि मां भगवती आपके समस्त मनोरथों को पूर्ण करें। तो चंद्रवन्नी भक्त रस चैनल के माध्यम से आज का जो कार्यक्रम होगा हमारा वह होगा कन्या राशि के जातकों के लिए। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण कन्या राशि के जातकों के लिए आज का कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाला मई 2025 का यह नया महीना कैसा रहेगा। इस महीने की शुरुआत से लेके आखिर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे कार्य क्षेत्र की स्थिति कैसी रहेगी इस मई के महीने में, आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी, मुख्य बिंदु स्वास्थ्य आपका इस मई के महीने में कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ जो है आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करेंगे और वीडियो के अंत में पारिवारिक जीवन के साथ साथ जो है उपायों की हम बात करेंगे, जिन उपायों को करके आप जो है इस मई के महीने को सुफलदायक बना सकेंगे। तो वह सटीक से उपायों की वीडियो के अंतिम में बात करेंगे। तो सभी लोग जो हैं वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें और जो पहली बार हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सकें और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो ज्यादा देर न करते हुए बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा मई 2025 का महीना। तो सर्वप्रथम बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की कि कार्य क्षेत्र की स्थिति कैसी रहेगी इस मई के महीने में। तो आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने करियर स्थान के स्वामी होते हैं आपके लिए बुध, और इस महीने की शुरुआत से लेकर 7 मई तक सप्तम भाव में आपके रहेंगे। तो बुध ग्रह का सप्तम भाव में गोचर आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ऊपर से जो है बुध जो है नीच स्थिति में रहेंगे। तो इसलिए मई महीने के पहले सप्ताह में जो है कार्य क्षेत्र से जुड़ी मामलों में, कार्य क्षेत्र से जुड़े जो मामले हैं तो उनमें आपको बहुत सावधानी पूर्वक निर्णय लेने की जरूरत होगी। 7 मई से लेके 23 मई तक जो है बुध ग्रह का गोचर आपके लिए अष्टम भाव में रहेगा। तो ऐसे में बुध आपको मिले जुले परिणाम जो है इस समय दे सकता है। 23 मई के बाद बुध ग्रह की स्थिति जो है सामान्य तौर से कुछ कमजोर ही रहेगी। तो इन सभी कारणों से जो है इस मई के महीने में आपके कार्य क्षेत्र के मामलों में किसी प्रकार का रिस्क आपको नहीं उठाना है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। खासकर व्यापार करने वाले जितने भी जातक हैं कन्या राशि के, व्यापार और बिजनेस से जो जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों को इस महीने किसी भी तरीके से जो है भारी जोखिम नहीं उठाना है। जो अगर आप उठाएंगे तो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो यथासंभव व्यापारी लोग जो हैं, यथासंभव व्यापारिक यात्राओं से भी आपको बचना होगा, जो आपके लिए समझदारी का काम होगा, क्योंकि यात्राएं जो हैं आपकी कठिनाई भरी हो सकती हैं और कम उपलब्धिदायक रहने वाली हैं। तो इसलिए उन व्यापारिक जो यात्राएं हैं उनको टालने का प्रयास करें इस महीने। नौकरी के दृष्टिकोण से भी यह महीना कुछ हद तक कठिनाई भरा रहने वाला है कन्या राशि के जातकों को। आपके द्वारा किए गए जो कार्य हैं, जो आपने कार्य करे हैं, तो आपके द्वारा किए गए कार्य जो हैं आपके वरिष्ठों को, आपके जो बॉस हैं, तो आपके वरिष्ठों की कसौटी पे, आपके बॉस की कसौटी पे खरे उतरने में आप पीछे रह सकते हैं। यदि आपने जो है सही ढंग से काम किया भी तो भी वह आपके कामों को जो है पसंद नहीं करेंगे। आपके जो बॉस हैं, आपके जो वरिष्ठ हैं, आपसे बड़े अधिकारी हैं, वह आपके कार्यों को पसंद नहीं करेंगे। इस बात से जो है इस समय जो है कुछ ना कुछ संदेह की नजर से वह आपको देखेंगे। तो इन सभी कारणों से इस मई के महीने में कार्य क्षेत्र के मामले में धैर्यपूर्वक निर्वाह करने की आपको आवश्यकता होगी। वरिष्ठ हो या फिर आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा कोई व्यक्ति हो, यदि इस समय जो है आपका सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको जो है आत्मनिर्भर रहने की जरूरत होगी। आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है और धैर्य से आपको काम लेना है। अगर आप धैर्य से कार्य करेंगे तो परिणाम जो है आपके पक्ष में जरूर आएंगे, भले ही देर में क्यों ना आए। तो इसलिए धैर्य से काम करें। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी मई 2025 के अनुसार। तो अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपके लाभ भाव के स्वामी जो होते हैं चंद्रमा, तो चंद्रमा जो है निरंतर गतिशील रहते हैं और बहुत कम समय में जो है अपनी राशियां बदलते रहते हैं।
अतः चंद्रमा के गोचर के आधार पर मासिक फलादेश करना बहुत लंबी प्रक्रिया हो सकती है। तो ऐसे में हम अन्य ग्रहों की स्थितियों के आधार पर आपको लाभ भाव की समीक्षा करने पर बताते हैं, यह पाते हैं कि मंगल का गोचर जो है पूरे महीने आपके लाभ भाव में रहने वाला है, जो आपको अच्छा लाभ दिलाने का प्रयास करेगा। मंगल जो है अच्छे प्रयास आपको दिलाएंगे। इस महीने कुछ अप्रत्याशित लाभों को भी जो है हम देख सकते हैं, कुछ अप्रत्याशित लाभ भी आपको मिल सकते हैं। यात्राएं फायदेमंद आपकी रहेंगी, हालांकि मंगल जो है नीच के रहेंगे, अतः यात्राओं के दौरान कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं, अथवा ऐसा भी हो सकता है कि जिस लेवल के लाभ की आप उम्मीद कर रहे थे उस लेवल का लाभ प्रतिशत जो है आपको देखने को कम मिलेगा। लेकिन सामान्य तौर पर मंगल की यह स्थिति आपको लाभ करवाने का काम कर सकती है। धन भाव के स्वामी होते हैं शुक्र, तो शुक्र भी इस महीने जो है आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं, सामान्य तौर से परिणाम दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। धन के कारक बृहस्पति की स्थिति महीने के पहले हिस्से में काफी अच्छी रहने वाली है, जबकि दूसरा हिस्सा औसत मतलब सामान्य तौर से परिणामदायी हो सकता है। इस तरह जो है इस महीने मई के महीने यानी कि यह जो मई का 2025 का महीना है, आप आर्थिक मामले में सामान्य या सामान्य से थोड़ा से अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं या होते हुए दिख रहे हैं। विशेष करके जो आपके इनकम के मामले हैं, तो इनकम के मामले में इस महीने जो है सामान्य तौर से अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं, जबकि बचत की दृष्टिकोण से महीना जो है मिले जुले परिणाम दे सकता है, सामान्य परिणाम दे सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामान्य तौर पर मई 2025 का महीना आप आर्थिक मामलों में संतोषप्रद परिणाम आपके लिए रह सकते हैं। संतोषप्रद परिणाम जो है कन्या राशि के जातकों को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य की। भाई स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा मई 2025 के अनुसार? तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई 2025 का महीना जो है औसत से थोड़े से कमजोर परिणाम आपको दे सकता है। महीने के पहले हिस्से में आपके प्रथम भाव में राहु केतु का प्रभाव रहने वाला है, वहीं शनि का प्रभाव पूरे महीने आपके ऊपर बना रहेगा। तो ये स्थितियां स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं कही जा सकती हैं। विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें पहले से हृदय या फिर पेट से संबंधित कुछ परेशानियां हैं, तो उनके लिए ग्रहों की ये स्थितियां जो है ठीक नहीं कही जाएंगी। हालांकि मई महीने के दूसरा जो हिस्सा होगा, तो दूसरे हिस्से में राहु केतु का प्रभाव आपके प्रथम भाव से जो है दूर हो जाएगा। साथ ही साथ राहु जो है आपके तरफ जो है आपके फेवर में रहने वाले हैं महीने के दूसरे हिस्से में। वहीं बृहस्पति का गोचर मई के पहले हिस्से में ही अनुकूल रहेगा, अच्छा रहेगा, जबकि मई महीने के दूसरे हिस्से में देवगुरु बृहस्पति औसत दर्जे के परिणाम आपको दे सकते हैं। तो मई महीने की शुरुआती सप्ताह में आपके लग्न या फिर राशि स्वामी जो है बुध ग्रह वह नीच के रहेंगे, बाद में अष्टम भाव में रहेंगे। तो ये सभी स्थितियां स्वास्थ्य के प्रति खूब जागरूक रहने के संकेत आपको दे रहे हैं कि स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अर्थात इस मई महीने आपको स्वास्थ्य के प्रति जरा भी लापरवाही नहीं बरतनी है। मौसम में आ रहा बदलाव आपके ऊपर अच्छा खासा प्रभाव दिखा सकता है। यदि आप जागरूक बने रहेंगे तो मौसम में आ रहे बदलाव का प्रभाव भी नकारात्मक जो है नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। वहीं लापरवाही की स्थिति में अथवा असंयमित खान पान अपनाने की स्थिति में स्वास्थ्य कमजोर देखने को आपको मिल सकता है। स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ कमजोरी आपको मिल सकती है। आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य भी इस महीने जो है आपका कोई विशेष लाभ नहीं दे पाएंगे, कुछ विशेष आपके लिए नहीं कर पाएंगे। दूसरे भाव पर मंगल की दृष्टि जो है आपको अधिक तीखा चटपटा खाने के लिए प्रेरित कर सकती है। तो इन सभी परिस्थितियों का ध्यान रख करके आचरण करने की स्थिति में आप स्वास्थ्य को संतुलित रख सकने में कामयाब होंगे। और खान पान का ध्यान रखें और प्रतिदिन योगाभ्यास को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करें। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए मई 2025 के अनुसार प्रेम और वैवाहिक जीवन आपके लिए कैसा रहेगा।
तो मई महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह जो हैं मीन राशि में रहते हुए अपने ही नक्षत्र और अपने ही उपनक्षत्र के साथ साथ बुध ग्रह के उपनक्षत्र में भी गोचर करेंगे। तो ये दोनों ही जो स्थितियां हैं, ये दोनों ही स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है। अतः प्रेम संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके लिए उचित नहीं रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। पंचम भाव पर मंगल ग्रह की दृष्टि भी जो है लगातार बनी रहेगी, तो यह भी जो है आपसी नाराजगी के संकेत दे रहे हैं। आपसी विवाद हो सकते हैं, नाराजगी आपकी आपसी नाराजगी बढ़ सकती है। तो इन सब के बीच अच्छी बात यह रहेगी कि महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी, जो संबंधों को संतुलन देने का काम करेगी। लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में संतुलन देने वाली स्थिति आपके सपोर्ट में नहीं रहेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम संबंध के लिए मई 2025 का महीना मिले जुले परिणाम आपको दे सकता है। जिससे क्या होगा, जिसमें से जो महीना है मई का महीना, तो मई महीने का पहला हिस्सा अनुकूल परिणाम आपको दे सकता है। दूसरे हिस्से में कुछ परेशानियां देखने को आपको मिल सकती हैं। विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए भी महीने का पहला हिस्सा ज्यादा अच्छा आपके लिए कहा जा सकता है। वहीं वैवाहिक जीवन या दाम्पत्य सुख की बात करें तो इन मामलों में जो है, इस मामले के लिए आपको जो है इस मई के महीने में मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। मई महीने के पहले हिस्से में आपके सप्तमेश बृहस्पति की स्थिति जो है वह अनुकूल रहेगी। तो वहीं जो है मई महीने के दूसरे हिस्से में जो है राहु केतु की नकारात्मकता जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये दोनों ही स्थितियां जो है मिले जुले परिणाम के संकेत आपको दे रहे हैं, यानी कि मिले जुले परिणाम आपको मिल सकते हैं। अर्थात सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में दाम्पत्य जीवन आपका संतुलित बना रहेगा, पुरानी समस्याएं दूर होंगी और समझदारी दिखा करके आप नई समस्याओं को आने से रोक सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। भाई कि कन्या राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा इस मई 2025 के महीने में। तो पारिवारिक मामलों के लिए मई के महीने में जो है सामान्य तौर पर आपको औसत परिणाम मिल सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी शुक्र जो है इस महीने उच्च अवस्था में रहेंगे, लेकिन सप्तम भाव में रहेंगे। तो सप्तम भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। ऊपर से शुक्र पर शनि ग्रह का भी प्रभाव रहेगा, इस पूरे महीने रहेगा, जो संबंधों में कुछ हद तक जो है नीरसता देखने का काम कर सकता है, यानी कि आपके संबंधों में नीरसता जो है रहने वाली है। ऊपर से मंगल की दृष्टि भी जो है दूसरे भाव पर रहेगी। तो अतः कुछ परिजनों के बीच में जो है आपके विवाद देखने को मिल सकते हैं। कुछ परिजनों के बीच में जो है कुछ ना कुछ विवाद देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मामला जो है इतना बड़ा नहीं होगा, ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। यदि आप समझदारी से काम लेंगे तो महीने के दूसरे हिस्से में आप पारिवारिक संबंधों का अच्छा आनंद ले सकेंगे। छोटी छोटी बातों पर नाराजगी से बचने की आपको कोशिश करनी है। ऐसी स्थिति में जो है आपको संतुलन बनाए रखना है, लेकिन ग्रह गोचर का इशारा महीने के दूसरे हिस्से में बेहतर आपके लिए परिणाम देने वाला होगा। अच्छा जो है आपको महीने का दूसरा हिस्सा जो है अच्छे परिणाम देता हुआ दिखेगा और भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध सामान्य तौर पे अच्छे बने रहेंगे। तीसरे भाव के स्वामी का लाभ भाव में होना बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए रहेगी। बस मंगल जो है वे नीच के रहेंगे, अतः परिणाम पूरी तरह से अनुकूल नहीं रहेंगे, लेकिन काफी हद तक अनुकूल रहेंगे और भाई बंधुओं का साथ जो है आपको मिलता हुआ दिख रहा है, उनके साथ आपकी अच्छी बनती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं गृहस्थी जीवन के। तो घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में भी जो है मई महीने का पहला हिस्सा काफी अच्छे परिणाम देता हुआ दिख रहा है। भाई पहला हिस्सा जो होगा घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में महीने का पहला हिस्सा काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। घर गृहस्थी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण निर्णयों को जो है महीने के पहले हिस्से में संपन्न कर लेना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि कोई जरूरी चीज खरीदनी है, भाई कोई चीज खरीदनी है, तो महीने का पहला हिस्सा ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। यह अच्छे आपके लिए बात हो सकती है।
अतः घर गृहस्थी में कोई परेशानी आपके लिए नहीं आएगी, लेकिन नए सिरे से कुछ अच्छे कामों की शुरुआत आपको करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। और पहले हिस्से को वरीयता महीने के पहले हिस्से में ही आपको जो है अपने घर गृहस्थी के जो भी सामान खरीदने हैं वह पहले हिस्से में आपको कर देने चाहिए। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए उपाय की। भाई उपाय क्या करें जिससे आप इस मई के महीने को सुफलदायी बना सकेंगे और ग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। तो उपाय के तौर पे सर्वप्रथम तो आपको जो है कन्या राशि के जातकों को विघ्नों के हर्ता गणेश जी का पूजन करना है। बुधवार के दिन जो है आपको गणेश जी को हरि दुर्वा समर्पित करनी है और पूरे महीने करें तो बहुत ही शुभ फलदायी होगा, और विशेषकर बुधवार के दिन जरूर करें। और हरी वस्तुओं का आपको दान करना है। बंदरों को आप गुड़ खिला सकते हैं, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें और हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें। तो यह उपाय करें जिससे यह मई का महीना आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। तो आज का कार्यक्रम यहीं पे करेंगे समाप्त। आज का कार्यक्रम आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। वीडियो अच्छा लगा तो इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, और जो पहली बार हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक मां भगवती आपके समस्त मनोरथों को पूर्ण करें। जय माता दी।